ओम नमः शिवाय। आप सबको नमस्कार। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बहुत पुराना है, कितना पता नहीं कितना पुराना है। यहाँ पे हम एक शिव मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार को पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे जितने दुख हैं, उन दुखों का कारण हमारे पिछले कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध के कारण दुख हैं। यदि हम पुनर्जन्म को ना मानते हों, कर्म फल को ना मानते हों, हो सकता है आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में ऐसा कुछ हो गया हो। तो आप एक एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेमंड मूडी। उनकी किताब का नाम है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर। उनका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर तो कोई और किताब है, तो उसमें भी यही सब कुछ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़कर पता लगेगा कि एक व्यक्ति के अनेक जन्मों के प्रमाण इन दोनों डॉक्टरों को दोनों किताबों में मिले हैं। एमडी डॉक्टर हैं, दोनों ईसाई हैं। तो आपका विश्वास यदि कमज़ोर हो गया है कर्म फल पर और पुनर्जन्म के ऊपर, तो ये दोनों किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे सारे दुखों का कारण हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। हम लोगों को दोष देते हैं, उसने ये किया वो किया। अरे जो कुछ किया मैंने ही किया, कैसे किया, किस माया में फंस कर किया, ये तो समझना ज़रा मुश्किल है, टेढ़ा काम है। मुझे भी पूरी समझ नहीं है इस बात की, पर होता ऐसा ही है। जो बीज बोए सो काटने पड़ते हैं। पर हमारे पूर्वजों ने उन बीजों को जल्दी काटने की व्यवस्था भी बनाई है। कैसे? आज शनिवार के दिन यदि आप सरसों का तेल शरीर पर लगाएंगे तो आपके दुख और कष्ट बढ़ जाएंगे। अगर सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पास जलाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और परिक्रमा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रों ने कहा है। अब इस पर विश्वास करें कि ना करें, आइए आपको एक सुझाव देता हूं मैं। ये करने के बाद कहते हैं ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा होता है। यानी ब्रह्म हत्या को एक बहुत बड़ा पाप माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो यानी जो सबको ज्ञान देता है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं ज्ञान देता हूँ, तो काम के अनुसार मैं भी शायद ब्राह्मण वर्ग में आ जाऊँगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए अध्ययन पठन पाठन करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा है। ऐसे व्यक्ति की हत्या को महापाप कहा है। वो भी क्षमा होता है पीपल की पूजा करने से। तो अब हमको तो प्रमाण चाहिए, हम लोगों को, आधुनिक लोगों को, चाहे बूढ़े हैं चाहे जवान हैं, हमको प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण कैसे प्राप्त होगा? प्रमाण का तरीका ये है कि जिस दिन आपने पीपल की पूजा शनिवार को की, हर शनिवार को शुरू कर दीजिए। यदि पहले शनिवार को या 2 3 4 शनिवार के बाद आपकी समस्याएं कम हो जाएं, आपके धन की आय बढ़ने लग जाए, आपका सम्मान लोगों में पहले से ज़्यादा हो जाए, तब आपको मान लेना चाहिए कि आपके पाप क्षमा हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके दुखों का कारण हमारे पाप कर्म ही हैं। हमने जो किए हैं जाने अनजाने में, वो कट जाएंगे तो उसके बाद सुख आना चाहिए ना। तो यदि वो सुख आए, मान सम्मान बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मन प्रसन्न रहने लग जाए, हमारे दुख कम हो जाएं, परिवार की समस्याएं कम हो जाएं, हमारे काम आसानी से बनने लगें, तो मानना पड़ेगा कि पीपल की पूजा से हमारे दुख कम हुए हैं। यदि ना हो ऐसा, तो मत मानना कि पीपल की पूजा में कोई प्रभाव है। एक बात। अब दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, पीपल के प्रयोग से हम रोगों की चिकित्सा कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।